नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। मारुति सुजुकी ब्रेजा 2026, किया सोनेट 2026, इन दोनों में से कौन सी कार आपको लेनी चाहिए इस साल, मतलब 2026 के अंदर आपको दोनों में से कौन सी कार लेनी चाहिए। दोनों ही 4 मीटर लेंथ की कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन है और दोनों कार्स के साथ मेरे बहुत ही ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। ब्रेजा का तो आप सबको पता ही है और मैं सोनेट का भी आपको बता देता हूँ कि मेरे दोस्त के पास सोनेट कार है, दीपक भाई के पास काफी टाइम से सोनेट कार है। तो इस वीडियो के अंदर आप कह सकते हैं कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर ही दोनों कार्स के ऊपर सारी चीजें बताने वाला हूं और जहां पर रेलिवेंट रहेगा मैं दीपक भाई का स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा सो दैट आप देख सकते हो कि उनका क्या पीओवी है उस कार को लेकर। और ईयर 2026 के अंदर मैं इन दोनों कार्स के ऊपर फर्स्ट कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियो रहने वाली है और दोनों कार बहुत ही बेहतरीन है। तो आप चाहे कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने लगे, ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड तक अच्छे से इस वीडियो को देख लेना क्योंकि मैं सारे एस्पेक्ट्स दोनों कार्स के अच्छे से कंपेयर कर लूंगा। चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लाइक बटन को और हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। दोनों कार के साइज की बात कर लेता हूं। अगर मैं दोनों कार्स की लेंथ की बात करता हूं, मतलब आगे वाले बम्पर से पीछे वाले बम्पर तक दोनों ही सेम सेगमेंट के अंदर फॉल करती है, तो दोनों की लेंथ इस वजह से बिल्कुल ही सिमिलर रहती है। 4 मीटर लेंथ की ही दोनों कार्स रहती हैं। अगर मैं विड्थ की बात कर लेता हूं, मतलब चौड़ाई की, लेफ्ट वाले दरवाजे से राइट वाले दरवाजे तक अगर दोनों कार्स को साइज अप किया जाता है, यहां पर भी दोनों कार्स के अंदर दोस्तों बिल्कुल ही जीरो फर्क है क्योंकि 1790 दोनों कार्स की ही चौड़ाई है। तो दोनों कार्स के अंदर काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, अभी वीडियो के अंदर आपको आगे पता चलेगा। अगर मैं दोनों कार्स की हाइट की बात कर लेता हूं, मतलब जमीन से लेकर छत तक दोनों कार का क्या साइज है, मारुति ब्रेजा का हो जाता है 1685 mm का, वहीं पर सोनेट का हो जाता है 1642 mm का। व्हील बेस की अगर मैं बात कर लेता हूं, जनरली जो भी 4 मीटर लेंथ की एसयूवीज है सबकी ही अराउंड 2500 mm रहती है, तो यहां पर भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अगर मैं बूट स्पेस की बात कर लेता हूं, यहां पर आपको सोनेट के अंदर ज्यादा बूट स्पेस मिल जाता है 385 लीटर का, और अगर ब्रेजा की बात कर लेते हैं उसके अंदर आपको 328 लीटर्स का बूट स्पेस मिलने वाला है। तो यहां पर दोस्तों ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है दोनों कार्स की, मतलब दोनों 4 मीटर लेंथ की एसयूवीज की सारी ही चीजें ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन फर्क कहां पर आ जाता है, रोड अपील, रोड लुक के अंदर चेंज आ जाएगा क्योंकि ब्रेजा के अंदर आपको हाइट ज्यादा मिल रही है। ज्यादा हाइट की वजह से आपको ब्रेजा बड़ी लगेगी एज कंपेयर टू सोनेट, जैसे अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, तो आपको फर्क बिल्कुल लाजमी हाइट की वजह से दिखेगा। और यहां पर दोस्तों अगर मैं कैबिन मैनेजमेंट की बात कर लेता हूं, तो थोड़ा सा यहां पर बूट स्पेस ज्यादा देने की वजह से सोनेट के अंदर आपको वहां पर पीछे वाली सीट्स के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लगेगा लेग रूम एज कंपेयर टू ब्रेजा। ब्रेजा के अंदर जो इन लोगों ने कैबिन मैनेजमेंट करी हुई है वो बहुत ही बेहतरीन मेरे को लगती है, क्योंकि ब्रेजा के अंदर आपको रियर के लिए भी लेग रूम अच्छा मिल जाता है और बूट स्पेस में भी जितनी जगह होनी चाहिए उतनी आपको इनफ मिली जाती है, मतलब 328 लीटर भी इनफ स्पेस होती है अगर मैं बूट स्पेस की बात कर लेता हूं। अब दोस्तों अगर दोनों कार्स के पावर ट्रेन्स की मैं बात कर लेता हूं, मतलब इंजन ऑप्शंस क्या क्या आ रही है दोनों कार्स के अंदर। अगर मैं पहले सोनेट की बात कर लेता हूं, आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर का इंजन किया सोनेट के अंदर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको अराउंड 61 किलोवाट की पावर मिल जाएगी, अराउंड 115 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करके आपको ये वाला इंजन दे देगा। अगली जो इंजन ऑप्शन आपको किया सोनेट के अंदर मिल जाती है 1.0 डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन मिल जाएगा, जिसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ रहता है। 1000 सीसी का ये वाला इंजन रहता है जो अराउंड 172 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करके आपको दे देगा और अराउंड 88 किलोवाट की पावर। जो थर्ड पावर ट्रेन है दोस्तों इस कार की वो है डीजल पावर ट्रेन। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन आपको इस कार के अंदर मिल जाएगा, अराउंड 250 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करके आपको दे देगा, अराउंड 85 किलोवाट की पावर भी आपको इस वाले इंजन से मिल जाएगी। अब फटाफट से बात कर लेते हैं मारुति ब्रेजा की। मारुति ब्रेजा के अंदर आपको एक ही पावर ट्रेन ऑप्शन मिलती है, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 2 इंजेक्टर्स पर सिलेंडर, डुअल वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, अराउंड 64-65 किलोवाट पावर, अराउंड 138-139 न्यूटन मीटर टॉर्क। और इसी इंजन के अंदर आपको सीएनजी की भी ऑप्शन मिल जाएगी मारुति सुजुकी ब्रेजा के अंदर। अब दोस्तों इंजन्स का फर्क मैं आप लोगों को समझा देता हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। अगर आपको सीएनजी की पावर ट्रेन चाहिए, आपको किया सोनेट के अंदर कोई भी सीएनजी की पावर ट्रेन की ऑप्शन नहीं मिलती है। अगर आपको टर्बो इंजन की ऑप्शन चाहिए तो अभी बहरहाल के लिए आपको ब्रेजा के अंदर टर्बो की कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको डीजल वाली कार चाहिए तो आपको ब्रेजा के अंदर डीजल की कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती है। तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी इन तीनों में से कोई भी प्रेफरेंस है तो आपको उन रिस्पेक्टिव कार्स की तरफ ही जाना पड़ेगा। अगर हम बात कर लेते हैं 1-on-1 इंजन कंपैरिजन की, यहां पर अगर मैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स को कंपेयर कर लेता हूं तो दोस्तों यहां पर कोई भी मैच नहीं है, क्योंकि ब्रेजा के अंदर जो इंजन दिया हुआ है वो मिड साइज एसयूवीज का इंजन है। मतलब जनरली जो मिड साइज एसयूवीज जिनकी लेंथ अराउंड 4.3 मीटर की रहती है उन कार्स के अंदर ये वाला इंजन दिया जाता है।
तो ये एक तरीके से बहुत ही शानदार और बहुत ही बेशकीमती इंजन है जो ब्रेजा के अंदर डाल के दिया जा रहा है। अभी 4 मीटर लेंथ सेगमेंट के अंदर आपको किसी भी कार के अंदर ये वाला इंजन मिलता नहीं है। तो हैंड्स डाउन अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड कार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर विनर मारुति सुजुकी ब्रेजा निकल कर आ जाती है। और पावर वेट रेशियो भी बहुत ही बेहतरीन फील होता है अगर आप मारुति सुजुकी ब्रेजा NA और किया सेल्टोस NA के ड्राइविंग डायनेमिक्स को अच्छे से कंपेयर कर लेते हो। हाईवे के ऊपर खींचने के मामले में भी, सिटी के ऊपर लीनियर पावर के मामले में भी, थ्रॉटल रिस्पांस के मामले में भी, सारी चीजों के मामले में अगर आप कंपेयर करते हो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स को तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी मैच नहीं है। हालांकि मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि जो मेरे फ्रेंड है दीपक भाई, उन्होंने डीजल वाली किया सोनेट को इसी वजह से लिया हुआ है क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं अंडर पावर वाला इशू ज्यादा महसूस होता था किया सोनेट के अंदर। और मेरे दोस्त है ऑब्वियसली, तो इस वजह से कार्स के एक एक चीज से अच्छे से वो अवेयर थे। तो जैसे मैं आप लोगों को भी सारी कार्स के बारे में अवेयर करता हूँ, आप सब भी मेरे फैमिली मेंबर हैं, उसी तरीके से मैं अपने दोस्तों को भी सारी चीजों के बारे में अवेयर करता हूँ। अब दोस्तों इस नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से मैं इतना ज्यादा खप चुका हूँ एक्चुअली किया हिंडा वालों के से, क्योंकि ये लोग न्यू वेन्यू के अंदर भी ये वाला इंजन दे रहे हैं, सोनेट जैसी साइज की कार्स के अंदर भी ये वाला इंजन दे रहे हैं, मतलब SUV कार्स के अंदर भी ये लोग ये वाला इंजन दे रहे हैं, और अपनी i10 जैसी कार्स के अंदर भी ये वाला इंजन दे रहे हैं। तो दोस्तों एक्चुअली में 2 ब्रांड्स हैं जिनके 2 इंजन से मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूं। एक तो दोस्तों हो गई किया हुंडई और दूसरी जो ब्रांड है वो हो गई रेनॉल्ट। दोस्तों रेनॉल्ट अपने 1.0 3 सिलेंडर इंजन को लेकर चांद पर पहुंच जाएंगे किसी दिन, और किया हुंडई अपना 1.2 NA इंजन को लेकर वो भी चांद पर पहुंच जाएंगे किसी दिन। मेरे को तो दोस्तों ये भी उम्मीद है कि जो रेनॉल्ट की बोरियल कार आने वाली है ना, उसके अंदर भी ये लोग अपने 1.0 3 सिलेंडर इंजन के साथ ही कोई खेला खेलेंगे। हो सकता है डबल टर्बो लगा दे उसके अंदर, कुछ भी कर सकते हैं भाई, रेनॉल्ट वाले कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया के अंदर कोई भी इंजन ये लोग पेल सकते हैं। अब बैक टू द मेन टॉपिक अगर हम लोग आ जाते हैं, अगर आपने सिटी ड्राइविंग के लिए सिर्फ कार लेनी है तो आप किया सेल्टोस 1.2 NA को ले सकते हो। लेकिन अगर आपने ज्यादा हाई स्पीड ड्राइविंग करनी है, हाईवे ड्राइविंग करनी है, या अगर आपको बहुत अच्छा रिस्पांस चाहिए ना कार से, तो आप डीजल वाली की तरफ जाना या टर्बो वाली की तरफ जाना, वरना आपको भी अंडर पावर वाला जो इशू है वो जरूर से महसूस होगा इस कार के अंदर। लेकिन अगर आप 80-90 की स्पीड के ऊपर ही कॉन्स्टेंटली चलते हो तो आप 1.2 NA को भी ले सकते हो, क्योंकि भाई साहब इंडिया के अंदर ग्रेवाइट जैसी कार्स भी तो चली रही हैं जिनके अंदर 1000 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन चिपका के दिया हुआ है, मतलब 7 सीटर कार के अंदर दोस्तों ऑल्टो जैसा इंजन दिया हुआ है। अब इससे ज्यादा क्या ही बोलूं मैं आप लोगों को। अब दोस्तों यहाँ पर सेफ्टी डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है, अगर स्पेशली मैं किया या हुंडई की कार्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गलत फहमियां हैं बहुत सारे लोगों को, जिसके ऊपर क्लैरिटी होना बहुत ही जरूरी है। अगर पहले मैं ब्रेजा की बात कर लेता हूँ, ब्रेजा ग्लोबल C प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई जाती है जो काफी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और ब्रेजा को टेस्ट किया गया था GNCAP के अंदर ईयर 2017 के अंदर। उस टाइम के ऊपर मारुति ब्रेजा 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई थी। और अभी रिसेंट में ग्लोबल C प्लेटफॉर्म मारुति विक्टोरिस के माध्यम से GNCAP के अंदर टेस्ट किया गया है ईयर 2025 के अंदर। वहां पर मारुति विक्टोरिस 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई थी। मैं BNCAP की कोई भी सेफ्टी रेटिंग को काउंट नहीं करता हूं अपने किसी भी रिव्यू के अंदर, बिकॉज उनकी सेफ्टी शीट से मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होता हूं। इसके रीजन बहुत ज्यादा लेंथी है, मैं फिर कभी आप लोगों को बताऊंगा, वरना बहुत ज्यादा लंबी ये वाली वीडियो हो जाएगी। अब दोस्तों अगर मैं किया सोनेट की सेफ्टी की बात कर लेता हूं, तो यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा मामला है जहां पर किया और हुंडई की कार्स बहुत ही ज्यादा डावाडोल हो जाती हैं। और मुझे नहीं लगता, अगर मैं पिछले 2-3 साल की भी बात कर लेता हूँ किया और हुंडई की, किसी भी कार ने इवन 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग GNCAP के अंदर लेकर आई होगी। वेरना जो लेके आई थी दोस्तों 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग जरूर लेके आई थी, उसका बॉडी शेल दोस्तों अनस्टेबल पाया गया था। बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं होगी, तो उन 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स को आप लोग डिसरिगार्ड कर सकते हो। तो दोस्तों एक्चुअली किया और हुंडई जो भी कार्स इंडिया के अंदर बना रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंफीरियर बॉडी शेल्स को यूज किया जा रहा है। और अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस जो दीपक भाई का भी हुआ है, उनका भी बिल्कुल यही टेक आया था। उनकी कार एक्चुअली अभी थोड़े टाइम पहले एक्सीडेंट कर गई थी, और एक्सीडेंट इतना बड़ा भी नहीं था, थोड़ी सी ब्रशिंग थी, जबकि उनकी किया सोनेट पूरे तरीके से पिचक गई और डैमेज हो गई। मैं आपको वीडियोस भी दिखा रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप कोई भी किया और हुंडई की कार इंडियन मैन्युफैक्चर्ड, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर आप ले रहे हो तो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड ही आपको मिलेगी, तो उन कार से स्पेशली सेफ्टी तो आप लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि हल्की सी टचिंग से भी बहुत बड़ा डेंट कार के अंदर पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर इस चीज से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इंटीरियर क्वालिटी आपको मच बेटर किया सोनेट के अंदर मिलेगी। आपको बेटर इंटीरियर्स देखने को मिलेंगे किया सोनेट के अंदर एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी ब्रेजा। लेकिन दोस्तों ये आप लोगों के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप एक ड्राइंग रूम खरीदना चाहते हैं या आप एक प्रॉपर रगिड कार खरीदना चाहते हैं। अब मेरे को सिर्फ 2 ही चीज से प्यार है, एक तो C4 कार्स और दूसरा C4 क्या
अरे गंदी बातें मत सोचा करो भाइयों। दूसरा है C फॉर क्रिकेट। तो दोस्तों जब इन दोनों चीजों की बात आ जाती है ना, तो ऑब्वियसली मैं वहां पर किसी भी टाइप की मिलावट करता नहीं हूं। दोनों कार्स के अगर रेट्स की बात कर लेते हैं, आपको जो किया सोनेट का बेस वेरिएंट है HTE वेरिएंट, वो आपको 7.4 लाख एक्स शोरूम रेट से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं ब्रेजा की बात कर लेता हूं, उसका बेस वेरिएंट है LXI वेरिएंट, वो 8.26 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट हो रहा है। अगर फेसलिफ्ट की बात कर लेता हूं, किया सोनेट का फेसलिफ्ट इसी साल एंड में होएगा या 2027 के स्टार्टिंग के अंदर होएगा। अभी तक बहुत ज्यादा डाटा नहीं आ रहा है, इस वजह से मैं इस कार के फेसलिफ्ट के ऊपर प्रॉपर अपडेट नहीं दे पा रहा हूं। बहुत सारे भाई मेरे को बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि अपडेट्स ही नहीं आ रही हैं उतनी ज्यादा कि मैं आप लोगों को प्रॉपर डाटा दे पाऊं। अगर ब्रेजा की बात कर लेता हूं, रोड टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है, सारी चीजें इस कार की हो चुकी है। फेसलिफ्ट राउंड द कॉर्नर है, कभी भी आ सकता है दोस्तों। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर। सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट आता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन को, हाई बटन को जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।